नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। आज इंडिया की स्ट्रैटेजिक पावर का एक नया आसमान छू रहा है। डीआरडीओ ने एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया है। अग्नि 6 के लिए हम बिल्कुल भी रेडी हैं। क्यों रेडी हैं? क्योंकि इसका वर्जन एकदम सेंटर की नॉट का इंतजार है, बस ये लॉन्च कर दिया जाएगा। अग्नि 6 भारत की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मानी जा रही है। इसकी एक्सपेक्टेड रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर के आसपास हो सकती है, जो कि पूरे यूएसए को कवर करेगा, पूरी दुनिया को कवर करेगा, जो इसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी देता है। ये MIRV टेक्नोलॉजी के साथ आ सकता है, मतलब एक मिसाइल से मल्टीपल टारगेट्स हिट किए जा सकते हैं। इसका मेन पर्पस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर डिटरेंस और स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी को और पावरफुल बनाना है। अग्नि सीरीज का ये सबसे एडवांस्ड वर्जन होगा, जो अग्नि 5 से एक लेवल ऊपर माना जा रहा है। इससे भारत के ग्लोबल स्ट्रैटेजिक रीच और डिफेंस कैपेबिलिटी दोनों सिग्निफिकेंटली बढ़ेंगे। और अग्नि से सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती हुई ताकत और ग्लोबल प्रेजेंस का सिंबल बनने के लिए रेडी है। ये मिसाइल नहीं, ये भारत की ताकत का नया रूप है। तो देर किस बात की है दोस्तों, चलिए देखते हैं अग्नि 6 का पूरा डिटेल में। आज की जो टॉप स्टोरीज है वो यही कहती है कि डीआरडीओ रेडी फॉर अग्नि 6 अवेट्स सेंटर नॉट। सेंटर की इजाजत जैसे ही मिलेगी, ये अग्नि 6 को लॉन्च कर देंगे और इससे पाकिस्तान और चाइना दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खतरे में महसूस करते हैं। ये तो ऑलरेडी इनको कवर कर लिया गया था अग्नि 5 में ही, मगर अग्नि 6 मिसाइल डीआरडीओ चीफ का जब बयान आया, इससे बहुत ज्यादा एक ये मैसेज जाता है दुनिया को कि हम उस देश में शामिल हैं जिसे कोई डरा नहीं सकता। और हमारे रशिया के कोई बड़े जर्नलिस्ट और वहाँ के लीडर्स भी बताते हैं कि हम लोग दुनिया में सिर्फ 4 नेशंस ही सोवरेनिटी के लिए बने हुए हैं, और उनमें से आता है रशिया, यूएसए, चाइना और इंडिया। इसके बाद किसी देश की सोवरन कंट्रीज को नहीं गिना जा सकता। आज की जो टॉप स्टोरीज तो हुई दोस्तों, डीआरडीओ रेडी है अग्नि 6 के लिए, सेंटर की अवेट कर रहा है। ये हर पेपर में छपा हुआ है, इनकी बात सुनिएगा। По сути, сейчас формируются 4 полюса суверенитета: экономического, общественного, государственного. Сейчас мы об этом поговорим подробнее. Это США, Китай, Россия и Индия. Я специально Европейский Союз не нарисовал как отдельный полюс суверенитета, потому что Европейский Союз во многом не обладает собственным суверенитетом. Он зависит серьезно от США с точки зрения государственного суверенитета. इनकी कोई अपनी सोवरेनिटी नहीं है यूरोपियन यूनियन की। बाकी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जो सोवरेनिटी को अपना मानते हैं और उनका प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें है यूएसए, रशिया, चाइना और इंडिया। अग्नि 6 मिसाइल पर डीआरडीओ का चीफ का बड़ा बयान, बोले सरकार जब भी ग्रीन सिग्नल दे देगी हम तैयार हैं। डज इंडिया नीड a long range strategic missile like what we know about the Agni 6? If yes, by when is it coming? So I will say no comments. It is the government's decision. We are ready whenever the government gives us the go ahead. The government is sitting your political leadership. We are ready when government go ahead. मतलब जब भी सरकार हमें ग्रीन सिग्नल दे देगी हम तैयार बैठे हुए हैं, हम इसे लॉन्च कर देंगे। और अगर इसकी बात हुई कि क्या इसकी जरूरत है, तो बोले इस पे कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हर देश का अपना एक प्रोटेक्शन वर्जन होता है। अपने देश के पास ये मिसाइल होने से क्या होता है कि लोग इससे थर थर कांपते हैं। एक तरह से ये दूसरे देश वाले जानते हैं कि इनके पास ये कैपेबिलिटी है, और जब जानते हैं और एक करके दिखाने में बहुत अंतर है। एक ऑलरेडी मानते हैं कि इंडिया ऑलरेडी करके बैठा हुआ है, तब ना उसके पास कोई पावर नहीं रह जाता कि आप दूसरे देश पे हमला कर सको। चाइना हो, रशिया हो, चाहे यूएसए ही क्यों ना हो। आज जापान, साउथ कोरिया क्यों इंडिया के साथ हाथ मिलाना चाहते, क्यों न्यूजीलैंड वगैरह सब कुछ इसके साथ करने चाहते हैं। जानते हैं कि 4 पावर दुनिया में से इंडिया इज वन ऑफ देम। और इंडिया आने वाला समय में, एक और आर्टिकल्स आया था अभी, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि 2047 तक इंडिया $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन सकता है, और उसे 12% का ग्रोथ चाहिए होगा। लेकिन 12% का ग्रोथ नहीं भी मिलेगा तो भी अगर 8 से 10% का ग्रोथ मिल जाए तो भी ये सेकंड इकोनॉमी बन ही सकता है। तो
तो ये सब है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि 10,000 किलोमीटर के अंदर में जो इंडिया का है, ये कौन कौन देश शामिल हो जाते हैं और कौन कौन देश इसके करीब में आ जाते हैं। जो 10,000 किलोमीटर का रेंज है, इसमें पूरा वर्ल्ड कवर हो जाता है, पूरा रशिया, चाइना, ये सब तो कवर है ही, साउथ अफ्रीका, मदागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, सब कुछ कवर है। मगर जब हम लोग 12,000 किलोमीटर का रेंज को बढ़ा देते हैं, 2,000 किलोमीटर का और रेंज बढ़ेगा, तो इसमें यूएसए भी शामिल हो जाएगा। तो इससे क्या यूएसए जो है खतरा महसूस करेगा? तो क्या इससे यूएसए जो है एक बहुत बड़ा अपने आप को दिक्कत महसूस करेगा कि भाई अब तो ये मेरी बारी हो गई है, अब हम इंडिया के ऊपर ये लगाएंगे, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे? तो क्या ये लागू होगा? देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है और क्या यूएसए ने कभी ऐसा स्टेटमेंट दिया है। तो हम लोग सबसे पहले स्पेशल फीचर्स और टेक्नोलॉजी के बारे में, अग्नि 6 के बारे में कुछ जान लेते हैं। पहला है एडवांस्ड MIRV, मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। इसमें क्या होगा कि सबसे डेंजरस फीचर्स है ये MIRV टेक्नोलॉजी, मतलब एक ही मिसाइल से जो मल्टीपल टारगेट जो है ना, वो हिट किए जा सकते हैं। साथ में MARV है। MARV का मतलब होता है मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल्स। इसका मतलब क्या है? वॉरहेड हवा में अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर सपोज करिए हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे कोई टारगेट अपना है और ये टारगेट यहाँ से मूव कर लिया है, लेकिन हम लोगों को क्या हुआ, यहाँ से मूव करने की जरूरत क्या होगी? हम लोग इसको मूव कर पाएंगे? जी हाँ, मूव कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग टारगेट को इसको सेट करेंगे और ये बूम, ऐसा हो सकता है। एनिमी के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा होता है कंपोजिट मटेरियल का बना होना। लाइट प्लस स्ट्रॉन्ग, मिसाइल में एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल्स हैं जो कि हर देश अपना अपना बनाता है। ये लाइटर स्ट्रक्चरल इसे और स्ट्रॉन्गर बना देता है। ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हीट रेजिस्टेंट होते हैं। मिसाइल और दूर तक जा सकता है, बेटर रेंज कर सकता है, स्पीड और एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव होती हैं। और क्या है? मल्टीपल प्लेटफॉर्म लॉन्च कैपेबिलिटी। इसमें रोड से लॉन्च किया जा सकता है, रेल से लॉन्च किया जा सकता है, सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। इसका मतलब मिसाइल को ट्रैक करना बिल्कुल भी मुश्किल है। एनिमी के लिए, दुश्मन के लिए टारगेट करना और भी टफ हो जाता है। ये इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड लैंड सी एयर को कंप्लीट कर देता है। हाई एक्यूरेसी विथ नेविक, हमारा जो खुद का नेविक सिस्टम है, जीपीएस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम लोग जा करके दूसरे देश से मांग रहे हैं। इंडिया का ओन जीपीएस सिस्टम, इससे टारगेट बहुत एक्यूरेट होती है। फॉरेन जीपीएस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। लॉन्ग डिस्टेंस पर भी प्रिसाइज स्ट्राइक पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑन फ्यूचर प्लान्स की। जो ये अग्नि 6 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है हमारे इंडिया के लिए? देखिए, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस आपको समझनी बहुत ज़रूरी है इसकी, क्योंकि अगर इसकी जो एक्सटेंडेड रीच है, ये बहुत ज़्यादा इसको कैपेबल बनाती है। और क्या होता है कि एक्सटेंडेड स्ट्रेटजी है, इसको एंटायर चाइना कवर करता है टेरिटरी, पोटेंशियली रीचिंग पार्ट ऑफ यूरोप और अफ्रीका कवर कर लेता है। इंडिया का ग्लोबल स्ट्राइक एनवेलप ये एक तरह से खोल देता है। स्ट्रॉन्गर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। फर्स्ट स्ट्राइक के बाद ये सेकेंड स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखता है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। मार्क 5 का भी जो स्पीड को क्रॉस कर लेगा। कन्वेंशनल मिसाइल फोर्स एक्सपेंशन, इसमें नॉन न्यूक्लियर मिसाइल तो है ही, ऊपर से न्यूक्लियर की भी बात हो रही है। प्रलय मिसाइल जो है फाइनल टेस्टिंग फेज में। तो ये सब चीज़ें बहुत अपने आप में है। देखिए, एक आर्टिकल छपा था कि यूएसए क्या कंसर्न है इंडिया के बारे में। तो देखिए यहाँ लिखा, यूएसए एक्सप्रेस कंसर्न। 2018 में एक कंसर्न छोटा सा दिखाया गया था कि इंक्रीज द रिस्क टू न्यूक्लियर सिक्योरिटी के लिए वी आर कंसर्न बाय एनी न्यूक्लियर एंड मिसाइल डेवलपमेंट दैट कुड पोटेंशियली इंक्रीज द रिस्क टू न्यूक्लियर सिक्योरिटी रिस्क और लोअर द थ्रेशोल्ड फॉर न्यूक्लियर यूज। तो वो होता है कि न्यूक्लियर यूज के लिए जब इंडिया ने पाकिस्तान को धमकाया था, एक्चुअली धमकाया नहीं था, उन्हीं के धमकी पे धमकी दी थी, तो ये बताया गया कि आप जो है इस तरह नहीं कर सकते। लेकिन कभी भी मिसाइल के रेंज पे यूएसए ने इंडिया के प्रति ये चिंता नहीं जाहिर की। क्यों नहीं की? क्योंकि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है और वो वैसे ही देश आगे बढ़ता है। कभी भी हम लोगों का जो नो फर्स्ट यूज़ है वो हमेशा लागू रहता है। तो यूएसए अपनी तरफ से ये सेफ महसूस करता है कि ये चीज़ें तो इसमें शामिल नहीं होंगी। आई डोंट वांट टू गेट इनटू स्पेसिफिक्स ऑफ आवर बायलैटरल कन्वर्सेशन विथ इंडिया, बट वी हैव लॉन्ग एनकरेज्ड एफर्ट टू प्रमोट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, स्टेबिलिटी एंड डिस्करेज एन एक्शन दैट माइट डिस्टेबलाइज द रीजन। जो न्यूक्लियर की कैपेबिलिटी है वो खत्म करने के लिए, वो उसको हटाने के लिए ये कंसर्न दिखाया गया था। मगर जब पाकिस्तान की बारी आती है तो बताता हूँ वाई द यूएस इज नॉट वरीड अबाउट इंडियाज मिसाइल रेंज। क्यों वरीड नहीं करता? उसके कुछ रीजन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है। यूएस इज इंडिया एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर, नॉट अ थ्रेट।
ये कोई थ्रेट नहीं दिखता। सबसे बड़ी बात यही है, इंटेंट मैटर करता है, रेंज नहीं। देखो जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ रेंज देख करके पैनिक नहीं करता। क्या ये कंट्री हमें टारगेट करेगी? इंडिया का फोकस मेनली रीजनल थ्रेट्स पर है, जैसे चाइना और पाकिस्तान। यूएसए के लिए इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम डिफेंसिव रहता है और डिटरेंस बेस्ड है, सो ऑफेंसिव तो कभी होगा नहीं। दूसरी आती है इंडिया यूएसए रिलेशनशिप। ठीक है, इंडिया यूएसए का जो रिलेशनशिप है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब कहीं ना कहीं इसे 4 से 5 जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, ये पूरी जान लगा दिए थे। ये ट्रंप को छोड़ दीजिए, ट्रंप तो पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन पिछले जो 20 से 30 साल है ये इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग कर देते हैं बेसिकली। सो ये आता है। फिर इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़ का, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि इससे वी आर ओनली फॉर रिटेलिएशन नॉट फॉर इनिशिएटिंग वॉर। हम लोग अपना सेफ्टी के लिए इसको तैयार रखते हैं, ना कि कभी अटैक करने के लिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। जो मिसाइल के रेंज है वो कोई इंटेंशन तो अटैक करता नहीं है। बिगर कंसर्न राइवल्स कौन कौन है? चाइना है, रशिया। यूएस इज फार मोर फोकस्ड ऑन कॉम्पिटिटर्स लाइक चाइना और रशिया। उनके प्रति उनका ज़्यादा कंसर्न रहता है कि चाइना राइजिंग सुपर पावर है, डायरेक्ट कंपटीशन देता है। रशिया न्यूक्लियर आर्सेनल है, जियोपॉलिटिकल राइवलरी है, इन दोनों के पास मैसिव स्टॉक रहता है। तो स्ट्रांग इंडिया के लिए, यूएसए के लिए एक तरह से जानते हैं फायदा ही है, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है यूएसए के लिए। यूएसए चाहता है कि एशिया में चाइना का बैलेंस बना रहे, इसके लिए इंडिया का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर हम यूएसए का जो कंसर्न है वो पाकिस्तान की तरफ देखें तो देखिए, यूएसए ने एक फ्लैग दिया था, ये कहा था कि पाकिस्तान मिसाइल थ्रेट, इस्लामाबाद ने उल्टा हिट किया कि इंडिया की जो 12,000 किलोमीटर की अग्नि 6 डिजाइन है, इज दिस डिफ्लेक्शन और द स्टार्ट ऑफ अ बिगर स्ट्रेटेजिक मिसाइल नैरेटिव अनफोल्डिंग। तो वो उल्टा मेरे ऊपर डाल देते हैं। यूएसए का कंसर्न था पाकिस्तान का मिसाइल थ्रेट, वो कह रहे हैं कि इंडिया को भी तो आप देखो। आपको दिखाता हूं, इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट इज अ डायरेक्ट थ्रेट। ये क्या कहता है? चाइना ने कहा कि चाइना कंसर्न करता है, कंस्टिट्यूट अ थ्रेट टू रीजनल सिक्योरिटी की इतने भारी भरकम मिसाइल्स को इंडिया टेस्ट कर रहा है। अग्नि 5 जब लॉन्च हुआ था ना, उसी समय उसने बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किया था कि बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट ये पोजेज अ डायरेक्ट थ्रेट टू चाइना सिक्योरिटी एज वेल एज अ बिग चैलेंज टू द ग्लोबल एफर्ट्स ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। तो ये सब चीज़ें चाइना कर रहा है। मिसाइल इज इंडियाज मोस्ट एडवांस्ड इन दिस अग्नि सीरीज, नेम मीन्स फायर इन हिंदी, कैपेबल ऑफ डीलिंग अप डी। ये सब कुछ चाइना बता रहा है कि इंडिया का इतना रेंज क्यों बढ़ रहा है। ये दुनिया को ना जब अपने प्रति जब उनको डर लगने लगता है, जब थ्रेट उनको पता चलता है कि भाई ये मेरे पूरे चाइना को कवर करके रखे हैं, तो जा करके इंडिया से वो ये बात कभी कर नहीं सकते। मिलिट्री स्टैंड अप बिटवीन इंडिया चाइना का हुआ था 34 डोकलाम प्लेचू में। तो ये सब चीज़ें, इंडिया इज ट्राइंग टू बिल्ड अ मिलिट्री सिस्टम विथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस इन ऑर्डर टू कीप अ क्लोजर वॉच ऑन चाइना। ये उस समय का आर्टिकल में ये सब छपा था। आप सोच सकते हो उस समय का आर्टिकल में ये सब चीज़ें दिया गया था। अग्नि 6 जो है वो एक सिंबल है दोस्तों। अग्नि 6 सिर्फ ये नहीं है कि बस हम उसका कंसर्न कर लिए, ये कर लिए, वहां कर लिए, नहीं। अग्नि 6 आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बनने वाला। डीआरडीओ रेडी है, देसी पावर फुल ऑन है, न्यूक्लियर डिफेंस नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। और तो और रियल एग्जाम्पल है आत्मनिर्भर भारत का। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि इंडिया हाईटेक वेपन्स भी खुद बना सकता है। नेशनल प्राइड है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इससे, देश की इकोनॉमी इससे बूस्ट होती है। कहीं ना कहीं दूसरे देश इसको देख करके सोचते हैं कि हम भी इंडिया जैसा एक सुपर पावर बन सकते हैं। तो अग्नि सिर्फ एक मिसाइल नहीं है दोस्तों, ये भारत की सेल्फ रिलायंस और स्ट्रेटेजिक विजन की कहानी है। डीआरडीओ के साइंटिस्ट को सैल्यूट है। आपको क्या लगता है अग्नि 6 कब तक ऑपरेशन हो जाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।